तो स्वागत है आप सभी का नई रिएक्शन वीडियो में। आज जो रिएक्शन वीडियो होने वाला है वो है इंडिया गेट्स मेंटेनेंस ऑर्डर ऑफ 6 रशियन Su-30 फ्रॉम युगांडा। और मतलब थोड़ा यूनिक है, अलग सा है, कभी इस तरह की रिएक्शन वीडियोस बनाई नहीं है, लेकिन थोड़ा मुझे लगता है कि आपको ये सभी मतलब पसंद आएगा। और ये जो वीडियो जो अपलोड हुआ है, जो इसका ओरिजिनल जो वीडियो है वो है ND+ न्यूज़ का, और उन्होंने ये अपने चैनल पर डाला है, उसी का हम आज रिएक्शन देंगे। और आप जाइए, उनको सब्सक्राइब भी करना और काफ़ी अच्छा वो कंटेंट बनाने हैं, तो इसको मतलब जो इसका ओरिजिनल जो वीडियो है वो भी देखना, उसको लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। पहले वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद इसके बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की लड़ाई ने भारत की डिफेंस कंपनियों को 4 चांद लगा दिए हैं। आज दुनिया के वो देश जो रशिया से हथियार खरीद कर बैठे हैं, उन हथियारों के मेंटेनेंस और सर्विस के लिए भी वो रूस के ऊपर डिपेंडेंट रहते थे। लेकिन स्विफ्ट सिस्टम से जब से रशिया के बैंकों को निकाला गया है, उन देशों को मुश्किल आन पड़ी है कि कल को हम अगर रशिया से काम कराते हैं तो उसकी पेमेंट हम रशिया को कैसे देंगे। और दूसरी बात यह भी है कि अमेरिका के साथ वो डील करके रखते हैं, और अमेरिका के सैंक्शन अगर उनके ऊपर लगते हैं तो उनके देश को एक बड़ी क्षति होगी। यही कारण है कि वो रूस से काम ना करवाकर दुनिया के दूसरे देशों से काम कराना चाहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो आखिर में यही आ जाती है कि आखिरकार रूसी हथियारों की मेंटेनेंस करने वाले देश कौन से हैं। दोस्तों, भारत एक बड़ा देश है, भारत के अंदर रूस के हथियारों की एक बहुत बड़ी संख्या है, और यही कारण है कि अब अफ्रीका के देश भारत की तरफ आ रहे हैं कि हाँ, आपके पास रूसी हथियार हैं, आप भी हमारे हथियारों की मेंटेनेंस कर सकते हैं, तो मेंटेनेंस जरूर कीजिए। दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, गूगल मैप पर नजर डालिए, ये है प्यारा भारत और ये है अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर एक देश है युगांडा, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे हो। इस देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री 2018 को गए थे, और यहां पर जाने के बाद भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश के साथ रिश्ते अच्छे किए। रिश्ते इसलिए भी अच्छे किए क्योंकि भारत ने इस देश को डोनेशन भी दी। 10 टाटा की बसेस, 10 टाटा के ट्रक, 10 और 2 टाटा की एम्बुलेंस और 14 मोटरसाइकिल युगांडा की नेशनल आर्मी को दी। और यही कारण है कि युगांडा की जो डिफेंस फोर्सेस हैं वो आज भारत के साथ कोऑपरेशन करने के लिए आगे आ रही हैं। और जो उन्होंने Su-30 फाइटर जेट 2012 में 6 की संख्या में रशिया से खरीदे थे, उसकी मेंटेनेंस के लिए वो अब रूस के पास नहीं जा रहे हैं, वो आ रहे हैं भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के पास आज मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस है इन एयरक्राफ्टों को बनाने के लिए। और आज युगांडा को भारत से अगर काम करवाना है तो उसे एक ये भी छूट मिलती है कि रशिया से अगर काम कराएगा तो वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शन लग सकते हैं, लेकिन भारत से काम कराएगा तो कोई सैंक्शन लगने का डर उसके ऊपर नहीं है। और इस सिचुएशन में रशिया का भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो जुड़ा ही हुआ है, और दूसरी सिचुएशन में हमारा भी काम निकल गया, रशिया को भी थोड़ा बहुत मुनाफा मिल गया, और इस सिचुएशन में सारी बातें सेटल हो गई हैं। लेकिन ये बातें यहीं तक सीमित नहीं है। भारत युगांडा का काम कर रहा है, अफ्रीका के बहुत से ऐसे देश हैं, मिडिल ईस्ट के बहुत से ऐसे देश हैं जो आज रशिया के हथियारों के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, और उनकी मेंटेनेंस सर्विस के लिए वो उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं। तो वो भी अब भारत की मार्केट की तरफ देख सकते हैं। हालांकि युगांडा के अंदर ही अकेला Su-30 फाइटर जेट नहीं है, बल्कि T-90 टैंक भी हैं, और भारत के अंदर तो T-90 टैंक को लेकर 80% हम आत्मनिर्भर बन चुके हैं। तो जाहिर सी बात है कि T-90 को लेकर भी युगांडा की कोई जरूरत होगी तो वो भी भारत पूरी करने के लिए तैयार है। दोस्तों, ये बहुत अच्छी बात है, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। आपको बता दें कि किसी देश कि एक विदेशी हथियार खरीदता है और उस विदेशी हथियार के चलते उसकी मेंटेनेंस और सर्विस कर रहा है। हालांकि ये ऑफर सिर्फ भारत को ही मिला हुआ है, क्योंकि भारत ने बड़ी संख्या में Su-30 अपने देश के अंदर खरीदे हैं। तो हमने सबसे पहले रशिया को कहा था कि हम आपसे ज्यादा संख्या में Su-30 तो खरीद लेंगे, लेकिन मेंटेनेंस और सर्विस के लिए आपको हमारे देश के अंदर लोगों को तैयार करना होगा। और उन्होंने हमारे लोगों को तैयार किया, उनके पार्ट्स और मेंटेनेंस सर्विस कैसे करनी है वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर दी, और उसी के लेकर Su-30 को लेकर हम अब अपने देश में आत्मनिर्भर बन चुके हैं, और अब युगांडा का काम पकड़ने वाले हैं। MOU साइन हुआ है, और ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट निकल गई है। क्या कहना चाहोगे दोस्तों? रशिया का भी काम निकल रहा है, भारत भी यहाँ पर मुनाफा कमा रहा है, और उस देश की भी जरूरत पूरी हो रही है जो देश रशिया का हथियार खरीदता है। कमेंट सेक्शन में दोस्तों जरूर बताइएगा। तो काफ़ी अच्छा इन्होंने कंटेंट बनाया, जो ND+ जो न्यूज़ चैनल है, इन्होंने काफ़ी अच्छा कंटेंट बनाया है। कुछ ऐसी बातें की है जो मतलब जंग तो सब कर रहे हैं, लड़ाई हो गई है, जंग हो रही है, वहाँ पे इससे ये किया, इसने ये किया, लेकिन
ये जो कुछ बातें हैं, जैसे कि इसके अंदर अब क्या बताया गया है कि जो युगांडा है वो इंडिया से, जो रशिया से उन्होंने युगांडा ने जो प्लेन लिए, फाइटर जेट लिए, उसकी जो सर्विसिंग कराएगा वो इंडिया से करवाएगा, ठीक है। अब लेकिन इसमें बात ये है कि रशिया से वो क्यों नहीं करवा पा रहा है, क्योंकि उसको स्विफ्ट जो इनका जो संगठन है उससे इसको निकाल दिया। क्यों? क्योंकि यूक्रेन पे उसने हमला किया था। अब वो सीधे तौर पे तो उनका साथ नहीं ले रहे हैं, युगांडा सीधा रशिया के पास तो नहीं जा रहा है, लेकिन वो इंडिया के पास आ रहा है। लेकिन इंडिया का रशिया के साथ संबंध है, ठीक है। अब जो यहाँ पे जो मेंटेनेंस होगा उसका कुछ वो अपनी रशिया को भी देगा, ठीक है। तो एक तरह से रशिया का भी फायदा हो गया, वो इनडायरेक्टली उसके अंदर वो कमा रहा है, ठीक है, उसका काम निकल रहा है। इंडिया का भी फायदा हो गया और युगांडा का भी फायदा है। तीनों अपने अपने फायदे देख रहे हैं, नुकसान किसी का नहीं हो। तो यही कूटनीति होती है, क्योंकि किसी भी देश का, या अपने मतलब अगर समाज में बात करें या अपने देश में बात करें, तो जो कूटनीति होती है ना उसी के आधार पर सब कुछ चलता है। आप सीधा, अब जैसे इसमें बताया कि युगांडा को पहले इसने, जो अपना इंडिया है, उन्हें बाइक वगैरह और जो भी दूसरे टैंक वगैरह, जो भी हथियार वगैरह दिए हैं, तो वो किस लिए दिए हैं, जो बस वगैरह दिए, वो क्यों दिए? क्योंकि एक तरह से कूटनीति, क्योंकि आज हम किसी के काम आएंगे तो कल वो भी हमारे काम आएगा, सीधी सी बात है। और हमारा देश तो ऐसा रहा है कि कई बार मतलब कुछ भी फायदा नहीं होता है, फिर भी दूसरों की हेल्प की है। जो कोरोना का टाइम आया था, जब कोई भी देश किसी दूसरे देश का बिना पैसे के काम नहीं कर रहा था, दवाइयाँ भेजी है, मेडिकल भेजा है बहुत सारों के साथ में बिना किसी काम के। और अगर इंडिया उन देशों की अगर मदद नहीं करता, कुछ देश तो ऐसे भी थे जिनकी मदद नहीं करता, तो भी काम चल रहा था, कोई दिक्कत नहीं आती, लेकिन फिर भी किया। तो वही अपने देश की एक अलग पहचान बनाता है, ठीक है। तो कैसा लगा आप सभी को ये वीडियो, और ये रिएक्शन वीडियो भी कैसा लगा जरूर बताना। जो ओरिजिनल इसका लिंक है उस पर जाके भी आप डिस्क्रिप्शन के अंदर वो दे दूंगा मैं, तो आप जाके उसको देख सकते हैं, और इसके अलावा सब्सक्राइब कर सकते हैं। और ये रिएक्शन वीडियो कैसा लगा ये भी जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, बाय।